हाँ, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। और हरियाणा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने हड़ताल को समाप्त कर दिया है और हरियाणा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, जिसके बाद से हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया गया। संघ की 6 सूत्री मांगों पर सहमति भी बन गई है। और काफी दिन से हमारी 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही थी। इसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में कई बार ज्ञापनों का दौर चला। हमने विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों को, सभी को हमने ज्ञापन दिया। कल हमारा प्रदर्शन सीएम आवास का था, उसमें हमारे कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा हाई है और कांग्रेस के अब की बार जो है 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी को कांग्रेस का कल्चर बताया है और कृषि मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया है, लेकिन विधानसभा में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे, तो क्या अर्थ है? कुछ भी कह सकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो। चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोलती है उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि ये बकाने वाले लोग हैं। कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे, तो क्या अर्थ है? कुछ भी कह सकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो। चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोलती है उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि जो एक मुखी होकर चलने वाले हैं वही देश को आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग आपस में ही एक नहीं है, वो देश का क्या करेंगे? वहां तो अपने स्वार्थ ज्यादा है ना। तो वहां राजनीति जो है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए है। यहाँ राजनीति जो है वो राष्ट्रहित के लिए है। जब एक उससे करेंगे, जब मेरे स्वार्थ होंगे तो स्वाभाविक है मेरा टकराव होगा। लेकिन जब जनता का जो हित है उसके लिए काम करूंगा तो मेरा टकराव नहीं होगा। और यमुनानगर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पैक्स चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोप में पैक्स के मैनेजर और सहयोगी को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मंत्री असीम गोयल ने बताया कि पैक्स के चुनाव के दौरान जो है मृत लोगों को भी वोट डलवा दिए गए हैं। आज परिवाद आए थे जी सर, 11 का मौके पे निपटान किया गया है, 1 को पेंडिंग रखा गया, कमेटी इसके अंदर बना दी गई है। और बाद में भी जो शिकायतें आई थी, लगभग 40 के करीब बाद में शिकायतें आई हैं, उनको भी जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इनको तुरंत जो है डिस्पर्स किया जाए और ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर, और जो उनका बनता हक है हर एक परिवादी को दिया जाए। सर, सस्पेंड हुए हैं, डिपो डिसमिस हुआ है, क्या क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आज एक पैक्स के इलेक्शन का मुद्दा आया था और उसके अंदर ये बात आई थी कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, और कुरुक्षेत्र में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र में 4 अगस्त को होने वाली प्रदेश की पहली विधानसभा रैली ऐतिहासिक और यादगार होगी। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारी करेंगे
और साथ ही विधानसभा के हर गांव और वार्ड में जाकर लोगों को जनसभा का निमंत्रण देंगे। ये जनसभा थानेसर अनाज मंडी में सुबह 10 बजे होगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस जनसभा के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और हजारों की संख्या में लोग इस जनसभा में पहुंचेंगे। वहीं पूर्व सांसद संजय भाटिया ने 4 अगस्त की जनसभा को लेकर के तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये पहली जनसभा है, इसलिए इस जनसभा की तैयारियों में कोई भी कमी रहने नहीं दी जाएगी। सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली के अध्यक्ष में आज पूरे प्रदेश में बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन एक सौभाग्य है कि आज जो हम 2024 का इलेक्शन है उसकी हम जो शुभारंभ करने जा रहे हैं वो हम दूसरी तरह से रैली द्वारा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सेंट्रल लीडर आदरणीय नरेंद्र प्रधान जी आ गए हैं, इसके अंदर आदरणीय विपुल देव जी आ गए हैं, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर वो आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री और सारे मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी ये रैली का हमें शुभ लगता है। ये थानेसर विधानसभा की रैली है और 4 तारीख को 10 बजे क्षेत्र अनाज मंडी में होगी। इसमें बड़ी तादाद में लोगों के अंदर जोश है। ये रैली अपने आप में देखिए। और विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो बसपा गठबंधन भी सक्रिय हो गया है, जिसके चलते इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो बसपा गठबंधन लोकसभा स्तर पर बैठकें करेंगे, जिसके चलते करनाल में लोकसभा क्षेत्र के लिए इनेलो और बसपा गठबंधन की पहली कार्यकर्ता बैठक का आयोजन होगा और 15 अगस्त तक सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन होगा। बैठकों में बसपा के कन्वीनर आकाश आनंद और दोनों पार्टियों के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हर रोज कमेटियों का गठन कर रही है, जबकि धरातल पर कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। अगस्त महीने के दौरान हरियाणा में बड़े राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेंगे। लोग व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। आपस में गठबंधन किया था, तभी एक फैसला किया था कि हम लोकसभा क्षेत्र के ऊपर दोनों पार्टियों की साझी मीटिंग करेंगे और वहीं से ही इलेक्शन का संकदान कर देंगे। हमने पहले 1 तारीख से कार्यक्रम बनाए थे आज से, लेकिन हमने 2 दिन पोस्टपोन इसलिए कर लिए कि कावड़ चल रही है। आज भी भीड़ है, कल भी भीड़ रहेगी कल तो आज समापन हो जाएगा, तो कल से हमारी करनाल से मीटिंगें शुरू हो जाएगी और हम 15 तारीख तक सारा हरियाणा जो है 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र जो उनमें जाएंगे। मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद जी होंगे और उनके प्रभारी भी होंगे, प्रधान भी होगा उनका, हमारे भी पार्टी के प्रधान। और एचपीएससी ने उच्चतर शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 पदों पर भर्ती निकाली है। साथ ही एचपीएससी ने 26 सब्जेक्ट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया है। इसको लेकर के 7 अगस्त से 27 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। तो इसी के साथ ही सबसे ज्यादा पद इंग्लिश में है 613 और ज्योग्राफी में 316 पद। इन पदों के मुताबिक भर्तियां होंगी। और अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी रखी गई है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये संविधान लिखा था, इसमें खास बात यह है कि ये जो टेलीग्राफी है इसकी कॉपी इसको प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हाथ से इसको लिखा गया था। कॉलेज में जो भी छात्र पढ़ने आते हैं उनको भारत के संविधान के बारे में बताया जाता है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को इसमें गर्व भी महसूस होता है कि उनके संस्थान में भारत के संविधान की असली कॉपी रखी गई है। वहीं एसडी कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया कि जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसकी कुछ असली कॉपियां असली कॉपी हुई थी और खास बात यह है कि अंबाला कैंट एसडी कॉलेज में रखी गई ओरिजिनल कॉपी उन्हीं में से एक है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि हमारा संविधान 1950 में बना था और उसी की ये कॉपी है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि ये उस वक्त बहुत ही कम संख्या में बनाई गई थी और उसमें से ये एक केवल अंबाला में हमारे संस्थान में रखी गई है।
हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर जीवनलाल है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस में एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट में। और हमारे यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये संविधान बनाया था, और ये कैलीग्राफी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, कैलीग्राफी की जो हाथ से लिखा गया है, ये जो संविधान है जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा गया था। और ये इसमें बहुत सारे फोटोज है, बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों से ली गई है। मेरा नाम सुनैना है और हम बीए में एसडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओरिजिनल कॉपी लाई गई है, जिस पे हमें बहुत प्राउड फील होता है। हमें इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और ये अम्बाला में एक ही कॉपी है हमारे कॉलेज में एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। मेरा नाम भव्या है, मैं बीए पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर से हूँ। ये जो है ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो पार्लियामेंट में रखा गया है, उसमें से कुछ कॉपीज उसकी हुई थी, तो उनमें से ये एक कॉपी है जो हमारे कॉलेज में आई हुई है। इसको हर साल जो नए जो बच्चे आते हैं या जो पुराने बच्चे हैं वो हर साल इसको देखते हैं, और खासकर इसको संविधान दिवस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डे होता है 26 नवंबर, उसमें हर साल इसको दिखाया जाता है। मेरा नाम रितिका है, मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी रखी है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। प्राउड फील होता है क्योंकि हम 12 में एक ही कॉपी है इसकी, और इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स के बारे में पता चलता है हमें अपने, और नए स्टूडेंट को भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। मेरा नाम सानिया है, मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड ईयर की हूँ। हमारे कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी रखी गई है जो कि ओरिजिनल है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो वही उसी की कॉपी रखी गई है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे कॉलेज में ये कॉपी रखी गई है, क्योंकि अम्बाला में सिर्फ हमारा ही कॉलेज है जिसमें ये कॉपी रखी गई है। और कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे के खिलाफ एक्शन लेते हुए नशीला पदार्थ रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम सुल्फा चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 लोग जो हैं वो सुल्फा चरस बेचने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस ने नाकाबंदी की और आरोपियों को मौके में ही धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जशनदीप सिंह रंधावा के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अगेंस्ट जो एक अभियान चलाया हुआ है कि इसमें जो स्मगलर्स हैं एनडीपीएस से रिलेटेड और उनकी जो चैन है उसको तोड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए, उसी अभियान में सीआईए 1 कुरुक्षेत्र की टीम के द्वारा कल 1 किलो 10 ग्राम चरस एनडीपीएस एक्ट के तहत रिकवर की गई, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में आती है। इसमें पीएसआई जसवीर हैं जो हमारे अनुसंधान अधिकारी, उनके द्वारा और उनकी टीम जिसमें एचसी भजन, एचसी पवन और एचसी संदीप। तो कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने आरोपियों को कुछ गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है शिकंजा कसते हुए पुलिस ने। तो पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशे के खिलाफ पुलिस जो एक्शन चला रही है उसी के तहत इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल प्रदेश सरकार जो है लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और ऐसे में लगातार छापेमारियां कर रही हैं और इसी बीच जो है इसी कड़ी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा नांगल चौधरी पहुंची। इस दौरान जो है दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अग्निवीर और अहीर रेजिमेंट में मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा। पदयात्रा के दौरान भारी संख्या में काफी लोग मौजूद रहे। ये लड़ाई हरियाणा को बचाने
की, हरियाणा के भविष्य को बचाने की, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 2 महीने के बाद 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की लड़ाई है और हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई एससी समाज के, बीसी समाज के, 36 राज्य के बीपीएल परिवारों को दोबारा से 210 के रोज की स्कीम उनके लिए शुरू कराने की और इंदिरा आवास योजना 3.5 लाख की आर्थिक मदद से मकान बनवाने की ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर भले ही मेडल्स की हैट्रिक से चूक गई हों, लेकिन उन्होंने शूटिंग में इतिहास रच दिया। मनु भाकर को तीसरा मेडल न जीतने का अफसोस जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगली बार जरूर वो इस मुकाम को हासिल करेंगी। इस बीच हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने मनु भाकर के पिता से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मनु भाकर जो है वो 2 मेडल जो है वो जीत चुकी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो आज जो है वो फाइनल जो है गोल्ड मेडल जो है वो जीतना था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो निराशा जो है वो मिली है। और कहीं परिवार में जिस तरीके से सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी में जो है वो काफी खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम तरीके से देखा जाए तो 2 मेडल जो जीते हैं उसको लेकर के भी तमाम खुशियां जो है यहाँ पर देखी जा रही है। परिवार के लोगों को बधाइयां देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम तरीके से नेता यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जो है वो यहाँ पर सोसाइटी के लोग भी जो है वो यहाँ पर जो है वो बधाई लेकर के तमाम तरीके से जो खुशियां जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो है मनु भाकर के जो पिताजी है वो भी उनके साथ है और तमाम तरीके से जानते हैं। मनु भाकर जो है वो 2 मेडल जीती है, क्या कहेंगे? 2 मेडल जीती है मनु भाकर, क्या कहेंगे? बहुत खुश है, 2 मेडल जीता है। आज का हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, आप लोगों में भी दिख रहा है कि वो 4th पोजीशन पे रहेगी, मेडल से जस्ट हल्का सा, बट वो जरूर अच्छा करेगी। तो देखा जा रहा है जिस तरीके से सोसाइटी में रहा है कि वो लोग खुशी का माहौल भी जो है वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा भी जो है वो हाथ लगे क्योंकि गोल्ड मेडल। निराशा नहीं है, पूरा देश बहुत खुश है, कोई निराशा नहीं है। बहुत अच्छा खेली मनु और सब लोग बहुत खुश है, कोई निराशा नहीं। आप लड्डू खाओ। बिल्कुल, हरियाणा की छोरी है वो जीत बिल्कुल करी है, तो क्या कहेंगे? हरियाणा की छोरी नहीं, जिस तरीके से हरियाणा की सरकार कहती है। अब अभी देखिए, हरियाणा की छोरी और भारत की बेटी वो अच्छा खेली है और उसके लिए सभी देशवासियों का प्यार और आशीर्वाद मिला, वो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की मेहनत और रहेगी बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से मेहनत जो है वो आगे की रहेगी और कहीं ना कहीं तमाम तरीके से देखा जाए तो वो जो है वो आगे और मेहनत जो है वो मनु भाकर के साथ करेंगे और तमाम तरीके से देखा जाए तो भारत के नाम जो है वो गोल्डन जीतने का काम यहाँ पर करेंगे। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। और साइबर सिटी गुरुग्राम में अब जो है एनएचएम कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से साइबर सिटी गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और एनएचएम कर्मियों की मांग है कि उन्हें पक्की नौकरी दी जाए। पिछले काफी समय से वो अपनी मांगे सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं एनएचएम कर्मियों की माने अगर तो 1998 से वो हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। वहीं एनएचएम कर्मियों को कांग्रेस का साथ मिलने से नया जोश देखने को उनमें मिला है और धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया ने
प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हमें कोरोना योद्धा का टाइटल मिला हुआ है। हम कोरोना योद्धा को मजबूरी है हड़ताल करना, क्योंकि सर खट्टर साहब ने हमने 7वां पे की घोषणा कर चुके हैं और अब वो अपने वायदे से मुकर रहे हैं। हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हमने भी काफी दिनों से 8 दिन से हड़ताल पे हैं। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्दी मांगा जाए, क्योंकि हम भी धरातल पे काम करने वाले हैं और हमारी मांग यही है कि हमने एनएचएम को पक्का किया जाए और 7वां पे दिया जाए, जॉब सिक्योरिटी दिया। जिस देखो 8 दिन से भी लगातार ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। मांग भी इनकी जायज मांग है और मैं तो ये कहता हूँ कि 80% काम एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य के कर रहे हैं। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में इनका योगदान है। कोरोना के अंदर पीएम मोदी जी ने, खट्टर साहब ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने फूल बरसाए थे इनको, क्योंकि इन्होंने काम इतने अच्छे करे थे। आज वही कर्मचारी इनको दुश्मन दिखा दे रहे, इनका काम इनको पक्का नहीं कर रहे। मैं तो आज इनके धरने पर इनके साथ बैठा हूं और इनकी जो विपता है उसके साथ इनके साथ खड़ा हूं। स्पेशल परवल से मेरा आज अपने एनएचएम कर्मचारियों को मोटिवेशन का काम है, सहयोग देने का काम है और मैं तन मन धन से अपनी बहनों और अपने भाइयों का पूरी तरह से सहयोग करूंगी। एनएचएम कर्मचारी कब से अपनी मांग उठा रहे, कौन से सन से मांग उठा रहे? सर हम 98 से लगे हुए हैं और 98 में हमारी जो सैलरी थी 3847 रुपए थी। 3847 रुपए से संघर्षों के कारण ही हम आज इस स्तर पे पहुंचे कि हमें सरकार ने 2018 में बाईलॉज दिए गए। कब से कर रहे हैं आप? कौन से सन से प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम 98 से प्रदर्शनों में ही लगे हुए हैं। तो हरियाणा की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।